बच्चों, जो सेकंड चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर रहे हैं। जब आप बुक को पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपको वॉल ऑफ बर्लिन के बारे में जानकारी मिली होगी। वॉल ऑफ बर्लिन या बर्लिन की दीवार के बारे में जब हम बात करते हैं तो इससे वॉल ऑफ बर्लिन से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है कि वॉल ऑफ बर्लिन से क्या समझते हैं या वॉल ऑफ बर्लिन क्या था। तो मैं बच्चों आप लोगों की जानकारी के लिए यह बता दूं कि जो वॉल ऑफ बर्लिन था वह कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी, इसको हम सोसाइटी ना कह करके कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और कम्युनिस्ट वर्ल्ड भी कह सकते हैं, इनके बीच यह एक डिवीजन का सिंबल था। एक साइड कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट सोसाइटी या कम्युनिस्ट वर्ल्ड के लोग रहते थे। लेकिन 9 नवंबर 1989 को दोनों वर्ल्ड के मीन्स कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के पब्लिक के द्वारा इस वॉल ऑफ बर्लिन को गिरा दिया गया और इसको गिराने के साथ ही जो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच एक विभाजन का प्रतीक था वह खत्म हो गया और दोनों आइडियोलॉजी का प्रसार हुआ। उसके साथ ही जब हम बात करते हैं इसके आगे तो आगे चल करके 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पूरी तरह से विघटन हो गया, यानी कि जो सोवियत यूनियन की हम बात करते हैं वह पूरी तरह से उसका एंड हो गया। तो इन सारे टॉपिकों के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं, एक जो कंसेप्ट आता है और यह भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोवियत सिस्टम, अर्थात सोवियत सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं। कई बार परीक्षाओं में इसको 2 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाता है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि सोवियत सिस्टम जो है वह क्या है। सोवियत सिस्टम का मतलब कि सोवियत संघ में सामंतवादी समाज के द्वारा या समाज के निर्माण के लिए कुछ सेंट्रल पॉलिसी बनाई गई थी। उस सेंट्रल पॉलिसी पर पूरी तरह से कंट्रोल स्टेट का होता था और इसको कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा डायरेक्ट किया जाता था। इस सिस्टम को हम सोवियत सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम को जब डेवलप किया गया था तो इस सिस्टम के कैरेक्टर्स क्या क्या थे या फीचर्स, या हम यूं कहें कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, क्यों यह एक अपना अलग पहचान रखता था। तो सबसे पहले हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि जो सोवियत सिस्टम था उसका मेन एम था कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाना, यानी कि सोवियत सिस्टम पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता था और पूंजीवादी व्यवस्था के जगह पर वह सोशलिस्ट सिस्टम को अपने आइडियल या अपने आइडियोलॉजी के रूप में वह प्रेजेंट करने का काम करता था। यह इसकी फर्स्ट विशेषता है। सेकंड, जब इसकी विशेषता के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सोवियत सिस्टम के अंतर्गत जो इकोनॉमिक सिस्टम था वह पूरी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम प्लान्ड तरीके से था, यानी कि हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से हमें डेवलपमेंट की बात करनी है, किस तरह से हमें डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनानी है, डेवलपमेंट के लिए हमें किस तरह से बजट को तैयार करना है, जो इनकम होगा
उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, या हमें किसी भी डिजास्टर के लिए यदि अपने कैपिटल को यूज करना होगा तो हम किस तरह से यूज करेंगे, इन सारे चीजों का डिस्कस वहां पर किया जाता था। तीसरी जो खास बात थी सोवियत सिस्टम में, तो वहां पर पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वह पावरफुल थी। नेक्स्ट इसका जो फीचर होता है वह बेसिक लाइफ स्टाइल की फैसिलिटी सबको वहां पर प्रोवाइड कराई जाती थी। सभी को बेसिक लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कराने की जो प्लानिंग थी, या जो हम कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वह सोवियत सिस्टम या हम यूं कहें कि वहां के गवर्नमेंट की थी कि वह सभी सोसाइटी के सभी क्लास को वह क्या करे, वह सोसाइटी के सभी क्लास को बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल कराए जो लाइफ को आगे बढ़ाने में उनका हेल्प करे। इसके साथ ही सोवियत सिस्टम में मैक्सिमम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, यानी कि लघु उद्योग थी, और लघु उद्योग होने से यह वहां पर फायदा था कि बेरोजगारी बिल्कुल वहां पर नहीं थी, लैक ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वहां पर कोई भी बेरोजगार नहीं था। बेरोजगार नहीं था, उसके साथ साथ वहां की जो कम्युनिकेशन सिस्टम थी वह एक ग्रेड की थी, यानी कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। और उसके साथ चूंकि आप सोवियत सिस्टम के या कम्युनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो कम्युनिज्म की एक और यह खासियत होती है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, या उसके अलावा भी हम जो फार्मिंग की बात करते हैं, फार्मिंग में भी किसी का इंडिविजुअल राइट या पर्सनल राइट नहीं होता है। वहां पर जब भी बात की जाती है, फार्मिंग की भी बात की जाएगी या डेवलपमेंट की भी बात की जाएगी, तो वहां पर कम्युलेटिव फॉर्म की बात की जाती है, यानी कि जो भी काम किया जाएगा, चाहे खेती का काम किया जाए या चाहे जनता के विकास का काम किया जाए, वह सामूहिक रूप से किया जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष के लिए विकास का काम नहीं किया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कम्युनिज्म का फीचर होता है वह यह कि रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, यानी कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, उस साधन पर किसी प्राइवेट पर्सन का कंट्रोल ना हो करके उस रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन पर स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है या कंट्रोल होता है। यह इसके फीचर्स हैं। इसके बाद कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप सेकेंड वर्ल्ड से क्या समझते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दें कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे, उनको सोशलिस्ट सिस्टम के बेस पर डेवलप किया गया था, जिसे सेकेंड वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता था। यह जो सेकेंड वर्ल्ड का कंसेप्ट है, इसको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इन तीनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे, और इसके आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कॉजेस थे, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, कंसिक्वेंसेस के साथ साथ ही शॉक थेरेपी क्या होती है, शॉक थेरेपी का यूज क्या किया जाता है, और जब सोवियत सिस्टम के ऊपर शॉक थेरेपी का
शॉक थेरेपी को इम्प्लीमेंट किया गया तो उस शॉक थेरेपी के क्या आउटकम्स मिले या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इसके बारे में हम लोग सेकंड वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। बच्चों, जो सेकंड चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर रहे हैं। जब आप बुक को पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपको वॉल ऑफ बर्लिन के बारे में जानकारी मिली होगी। वॉल ऑफ बर्लिन या बर्लिन की दीवार के बारे में जब हम बात करते हैं तो इससे वॉल ऑफ बर्लिन से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है कि वॉल ऑफ बर्लिन से क्या समझते हैं या वॉल ऑफ बर्लिन क्या था। तो मैं बच्चों आप लोगों की जानकारी के लिए यह बता दूं कि जो वॉल ऑफ बर्लिन था वह कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी, इसको हम सोसाइटी ना कह करके कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और कम्युनिस्ट वर्ल्ड भी कह सकते हैं, इनके बीच यह एक डिवीजन का सिंबल था। एक साइड कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट सोसाइटी या कम्युनिस्ट